हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीजी वाली में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को रस के प्रकार एवं उनके उदाहरण के बारे में बताएंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है और उनके क्या उदाहरण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला रस है श्रृंगार रस। आपका पहला रस है श्रृंगार रस। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब रति नामक स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे बतरस, लालच, लाल की बतरस, लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए सौंह करे भौहन हंसै दैन कहे नट जाए। यानी बतरस, लालच, लाल के मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसै, दैन कहे नट जाए। ठीक है, दैन कहे नट जाए। यानी बतरस, लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसै, दैन कहे नट जाए। अर्थात एक बार श्रीमती राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की बंसी छिपा कर रखी थी और भगवान श्री कृष्ण उस बंसी के लिए राधिका जी से पूछते हैं, तो राधिका जी कहती हैं कि नहीं, मेरे पास कोई बंसी नहीं है। सौगंध खाती हैं कि मैं कसम खाती हूँ, मेरे पास आपकी बंसी, आपकी बांसुरी नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण रुकने के लिए मान जाते हैं, तो वो भौहों के इशारे से हंस देती हैं, मुस्कुरा देती हैं कि हाँ, बंसी मेरे पास ही। पहले तो देने का वादा करती, फिर बाद में कहती है कि बंसी नहीं है, मेरे पास बंसी नहीं। इसलिए यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। आगे आपको पढ़ाते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भेद, यानी श्रृंगार रस हो गया आपका। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं आपका। अगर पहला देखा जाए तो संयोग श्रृंगार
संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार, यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार की आपकी परिभाषा है संयोग श्रृंगार, यानी जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे अभी आप लोगों ने उदाहरण पढ़ा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, सौ करे मोहन वसे दैन कहे नट जाए। ये भी आपका संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। आप यहाँ पे नायक नायिका का संयोग हो रहा है, मिलन हो रहा है, वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन नहीं बल्कि अलगाव का वर्णन होता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। तो ये आपका हो गया संयोग श्रृंगार। अब दूसरा लिखते हैं आपका वियोग श्रृंगार। तो आपका दूसरा आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यानी जब नायक नायिका के विरह या अलगाव का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे देखिए, जहाँ पे नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर रहते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे यहाँ है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी यानी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता की खोज कर रहे थे, यानी जब उनको रावण हर ले गया था तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी खोज में पशु पक्षियों से यानी खग यानी पक्षियों से, मृग यानी हिरण से, मधुकर श्रेणी यानी भौरों समूह भौरों से ये पूछताछ कर रहे थे कि क्या तुम किसी ने मृग के समान नेत्रों वाली सीता को देखा, यानी उनके वियोग में वो ये सभी से सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि क्या किसी ने सीता को देखा है। तो इसलिए यहाँ पे नायक नायिका के अलगाव का वर्णन है, विरह का वर्णन है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार हुआ। तो आगे के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। आगे के लिए कल मिलते हैं।